5वीं क्लास का बच्चा है, सिगरेट पीता है, हाँ शौक। 6ठी क्लास में है, पोर्नोग्राफी देखता है, हाँ ये क्या हो गया। होगा, ऐसे ही होगा। श्री कृष्ण संकीर्तना। इसके बाद श्रील प्रभुपाद यहां तात्पर्य में बता रहे हैं कि पुत्र कैसा होना चाहिए। अब चित्रकेतु महाराज कह रहे थे जैसा भी पुत्र हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पुत्र तो हो कम से कम। लेकिन चाणक्य मुनि कहते हैं को अर्थ पुत्रेण जाते न जो न विद्वान धार्मिका काड़े न चक्षु किम व चक्षु पीड़े व केवलम। बोले को अर्थ पुत्रेण जाते न, ऐसे पुत्र को जन्म देने का अर्थ ही क्या है। को अर्थ क्या फायदा उसका। जो ना विद्वान धार्मिका, जो विद्वान भी ना हो और धार्मिक भी ना हो, ऐसे पुत्र को जन्म देने का क्या फायदा। जो भक्त भी ना बने और विद्वान भी ना हो। विद्वान का अर्थ ये नहीं है बहुत बड़ा कंप्यूटर इंजीनियर बन गया, बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट से उसने एमबीए कर ली, बड़े हमारा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, विद्वान है। विद्वान का अर्थ ये है जो कि शरीर और आत्मा के भेद को जानता हो। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, जो वो जानता हो कि शरीर आत्मा नहीं है और आत्मा शरीर नहीं है, वो विद्वान है। हम लोग क्या समझते हैं कि आत्मा शरीर है और शरीर आत्मा है, लेकिन जो विद्वान व्यक्ति है शरीर और आत्मा के भेद को जानता होगा। तो ऐसे पुत्र को जन्म देने का क्या लाभ जो अपने आप को शरीर मानता हो, और ऐसे पुत्र को जन्म देने का क्या लाभ जो कि भगवान की भक्ति में ना जुड़े। क्या नुकसान होगा। है कोई ऐसा, बुरा मत माने, किसी माता पिता का कोई ऐसा पुत्र सोच के पैदा करते हैं कि हमें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो बहुत बड़ा भक्त हो या बहुत बड़ा विद्वान हो, खूब प्रचार करे। नहीं, क्या बोलते हैं ऐसे पुत्र से क्या होता है। आप सब अपने व्यक्तिगत अनुभव से इसको अनुभव करने का प्रयास कीजिए। क्या है, काड़ेन चक्षुषा की वा चक्षु पीड़े व केवलम। ऐसा पुत्र उस अंधी रोगग्रस्त आंख के समान है जो हमेशा दुख देती रहती है। ऐसे पुत्र से कोई लाभ नहीं है। जो भक्त भी ना हो और विद्वान भी ना हो, वो हमेशा केवल हमें दुख ही देगा। राजा चित्रकेतु ने अंगिरा मुनि से ये नहीं मांगा वरदान कोई ऐसा पुत्र दीजिए जो भगवान का भक्त हो, तो ऐसा पुत्र दीजिए जो मेरे पितरों का उद्धार कर दे। प्रभुपाद यहां कह रहे हैं कि इतने पर भी जगत कितना कलुषित हो चुका है। ये जगत इतना पॉल्यूटेड, इतना कलुषित हो चुका है कि मनुष्य पुत्र की कामना करता है, भले ही बेकार क्यों ना हो। पुत्र चाहिए, बेकार ही क्यों ना हो, किसी काम का ना हो, कार वाला हो लेकिन बेकार हो। कार वाला चाहिए पुत्र हमें। नहीं, वो कार वाला पुत्र वास्तव में बेकार है अगर वो भक्त नहीं है और विद्वान नहीं है। अगर हमारी कोई ऐसी भौतिक इच्छा है भी, कोई अच्छी पत्नी चाहता है, अच्छा पति चाहता है या संतान चाहता है, तो इस इच्छा को भी हम भगवान की सेवा में उसको कैसे हम डाउटेल का क्या अर्थ हुआ, उसको हम कैसे उसको एकाकार कर सकते हैं कि उस इच्छा को भी हम भगवान की इच्छा से एकाकार कर सकते हैं। जब तक हम अपनी इच्छा रखेंगे, वो इच्छा रखना, अपनी इच्छा अगर भगवान की इच्छा से एकाकार नहीं है, अलग है, तो भौतिक इच्छा कहलाती है। और भौतिक इच्छा अज्ञानता का लक्षण है। संतान की इच्छा कब रखनी चाहिए, जो भगवान विष्णु की सेवा करे। उत्तम पिता के 2 प्रकार की संतानें उत्पन्न होती हैं। जो श्रेष्ठ श्रेणी के पिता होते हैं उनकी 2 प्रकार की संतानें होती हैं। एक तो वे जो कृष्ण भक्ति में प्रशिक्षित हो, जिससे उसे जीवन में माया के बंधन से मुक्त हो सके, और दूसरी जो श्री भगवान की किरण होती है, जो विश्व भर को जीवन के परम लक्ष्य की शिक्षा देती है। यानी संतान उत्पन्न करने के केवल 2 कारण होने चाहिए कि एक विष्णु की रे, विष्णु की किरण आए जो कि इस पूरे संसार में लोगों का उद्धार कर सके, और दूसरा माता पिता को इतना प्रशिक्षण होने चाहिए, इतने सुशिक्षित और प्रशिक्षित होने चाहिए कि जो संतान उत्पन्न कर रहे हैं उसको ऐसा प्रशिक्षण वो देंगे कि दोबारा उसको गर्भवास ना करना पड़े, किसी मां के घर में प्रवेश ना करना पड़े और भगवत धाम वापस जा सके। प्रभुपाद कहते हैं अगर किसी माता पिता में ये योग्यता नहीं है तो उन्हें संतान उत्पन्न करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो आपके लिए दुख का कारण बनेगी, पीड़ा देगी। आज पूरे संसार में लोग दुखी क्यों हैं, यही कारण है, किसी को पता ही नहीं। ये जो इस प्रकार की संतान उत्पन्न करना बिना संस्कारों के वर्ण संकर उत्पन्न करने के समान है, और वर्ण संकर उत्पन्न करना इस पूरे समाज में सबसे बड़ी हिंसा है। हर व्यक्ति असंतुष्ट है, और असंतुष्ट जब हर व्यक्ति होगा तो समाज में शांति कैसे रह सकती है। अगर हम अंदर से खिन्न हैं, कुंठित हैं, तो दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, घर के अंदर झगड़े, एक घर का दूसरे घर से,
शहरों शहरों का, राज्य राज्य का, देश देश का, क्योंकि हर व्यक्ति अंदर से असंतुष्ट है। और जब व्यक्ति अंदर से असंतुष्ट होता है तो आजकल के साइंटिस्ट क्या सोच रहे हैं कि शायद इसलिए असंतुष्ट है क्योंकि इसका कंप्यूटर बहुत बड़ा है, थोड़ा छोटा कर दें। एक ही सब कुछ पाम टॉप हो जाए या फिंगर टॉप हो जाए या फिंगर टिप हो जाए, एक चिप में इसका सब कुछ खबर आ जाए। या इसके मोबाइल फोन में अभी तक इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, इसलिए शायद दुखी है। ऐसा ही सब कुछ दे दें तो ये सारी की सारी सुविधाएं देकर वो सोच रहे हैं उनके हृदय का जो असंतोष है वो चला जाएगा। हम देख सकते हैं टेक्नोलॉजी ने कितनी तरक्की कर ली, हमारा असंतोष भी बढ़ता जा रहा है। कारण ये है हम संतानों की उत्पत्ति हो रही है लेकिन कोई सोच नहीं रहा किस तरह की संतान चाहिए। क्या आप में से बुरा मत मानिए, हमारे यहां पर संस्था से जुड़े हुए दीक्षित भक्त हैं, उनके जीवन का भी ये लक्ष्य नहीं है कि उनकी संतान अच्छी भक्त बने। उनसे पूछा जाए क्या चाहते हैं आपकी संतान, बोले किसी ढंग से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। ऐसे दीक्षित भक्त हैं जो कि बहुत खुश होते हैं, बोले भगवान की कृपा हो गई, बोले बहुत ही बड़े पब्लिक स्कूल में एडमिशन हो गया बच्चे का, बच्चा हमारा सेटल हो। अभी तक ये इच्छा है, प्रभुपाद के इतने प्रवचन ग्रंथ पढ़ने के बाद भी वो अपने संतान के लिए कोई ऐसा सपना नहीं देखते कि वो अच्छे भक्त बने। वो देखते हैं भौतिक दृष्टि से सेटल हो जाए, साथ में थोड़ी बहुत माला कर ले तो अच्छा है। पहली प्रायोरिटी ये है कि उसका कैरियर बन जाए, उसके बाद धीरे थोड़ी बहुत भक्ति कर ले तो अच्छा है, बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो संतान हमारे दुख का कारण बनेगी। पीड़ा, ऐसी पीड़ा जैसे अंधी आंख होती है वो हमें पीड़ा देती है, तो हमें देखना चाहिए। आजकल राजा चित्रकेतु में कम से कम इतना ज्ञान तो था कि वो इसलिए संतान मांग रहे थे कि मृत्यु के बाद पितरों का उद्धार होगा, उनको पिंडदान करेंगे। आजकल की संतान तो इतनी अयोग्य है, जीते जीते माता पिता को पानी नहीं देते, बाद में कौन सा पिंडदान करेंगे मरने के बाद कौन पिंडदान करेगा। वो जी रहे होते तब कुछ नहीं खिलाते पिलाते, बूढ़े होते बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि बचपन से उन्होंने क्या देखा है, माता पिता किस बात पे लड़ाई कर रहे हैं, पैसा, पैसे के ऊपर। तो वो समझ जाता है कि पैसा कमाना ही जीवन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, और जैसे ही पैसा आएगा उसके लिए माता पिता कोई महत्व नहीं रहेगा, वो घर से बाहर निकाल देगा। फिर वो सोचे मृत्यु के बाद कोई पिंडदान करे, हमारा भी और पितरों का भी। पितरों को उसने क्या देखा, वो तो विश्वास ही नहीं करता कि मृत्यु के बाद जीवन होता है। तो क्या है संतान? आजकल की संतानें हर्ष शोक नहीं है, हार्श शौक है। हार्श शौक, एक तो इतना हार्श बोलते हैं, छोटा सा बच्चा माता पिता को पलट के जवाब देता है। माता पिता हैरान रहते हैं, कहां से सीख के आया, आपने नहीं सिखाया। हार्श और शौक, एक के बाद उनको शौक देता है। पीटीए मीटिंग होती है, पेरेंट टीचर में बताया कि बेटे आपके बच्चे ने ये कर दिया, 5वीं क्लास का बच्चा है, सिगरेट पीता है, हाँ शौक। 6ठी क्लास में है, पोर्नोग्राफी देखता है, हाँ क्या हो गया, होगा ऐसा ही होगा। क्योंकि संतान की उत्पत्ति बिना संस्कारों के, और उसके बाद उसका पालन पोषण भी बिना संस्कारों के। केवल एक ही उद्देश्य है कि धन कमाना सीख जाए। हमारा प्रभुपाद जी के आंदोलन से जुड़ने से फायदा ही क्या हुआ अगर हम अपनी मानसिकता को बदल नहीं रहे हैं। इतना डर है हमें कि हम पता नहीं क्या हो जाएंगे समाज में। सोचिए इस बात को। ये केवल प्रभुपाद के पर्पस इसलिए नहीं है, प्रभुपाद पर्पस साफ साफ कह रहे हैं संतान उत्पन्न तब करो, 2 इच्छाएं हो। कौन कौन सी इच्छा हो? कि ऐसी संतान आए जो कि पूरे समाज में कृष्ण कृष्ण भावनामृत का प्रचार करे। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोला कि मैं अकेला संघर्ष नहीं कर सकता, अपनी एक किरण भेजो, तो बिमला प्रसाद भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज प्रकट हुए। या फिर ऐसी संतान दो हम अपने आप को इतना योग्य बनाए कि कोई भी बद जीव आए हम उसका उद्धार कर सके। इसी 2 परिस्थितियों के अलावा हमें प्रभुपाद कहते हैं संतान उत्पन्न ना ही करो। तो अगर हम पहले की संतान उत्पन्न हो चुकी है तो अब क्या करें? कोई बात नहीं, अभी भी हम बेस्ट यूज ऑफ दैट बार्गेन प्रभुपाद कहते हैं, उसका सबसे अच्छा हम प्रयोग करें कि उसको हम भक्ति में आने से रोके ना। माता पिता आते हैं, बोलते हैं हमारे बेटे को किसी ढंग से जोड़ लीजिए, बुरी आदतों में फंसा हुआ है, उसको जोड़ लेते हैं। पहले शोक कर रहे होते हैं कि सुनता नहीं है, उसको भक्ति में जोड़ लेते हैं। 6 महीने बाद फिर से आते हैं, बहुत ज्यादा जुड़ गया, फिर से शोक कर रहे हैं। ये हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं, आपको प्रैक्टिकली बता रहे हैं। हमें उतना दुख होता है कि कितने अभाग्यशाली हुआ, कितने ही ऐसे माता पिता के जिद्दी व्यवहार से बच्चा उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है कि आप चाहते क्या हो मुझसे,
क्या चाहते हो? पहले आपके कहने से ही मैं जुड़ा, अब जुड़ गया, बोले आप हटे आओ। क्या चाहते क्या होगा? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। माता पिता को यह डर होता है यहां आकर साधु ना बन जाए, ये वस्त्र ना डाल दे। गारंटी देते हैं हमारा उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य बच्चों को ये वस्त्र पहनाना नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य, हमारा उद्देश्य है कि कोई भी जीव आत्मा यहां पर आता है वो कृष्ण भक्ति स्वीकार करे, चाहे वो घर में रहे, कहीं भी रहे, भक्ति करे, भक्ति का प्रचार करे। लेकिन नहीं, डर है, डर। तो ये बहुत दुखमय स्थिति है। आप सब लोग जुड़े हैं, माला करते हैं, तो आप सबको अपने बच्चों को प्रशिक्षण देना चाहिए। और बच्चे सबसे अच्छा प्रशिक्षण ग्रहण करते हैं कि घर में माता पिता का व्यवहार कैसा है, माता पिता के अपने जीवन में कृष्ण भक्ति की कितनी प्राथमिकता है, वो सब देखते हैं। बच्चे केवल बातों से नहीं समझते, वो सब जानते हैं कि हमारा आचरण कैसा है। अच्छे आचरण को देखते हैं कि हाँ, उनके जीवन में कितनी प्राथमिकता है भक्ति की, उसके हिसाब से वो भक्ति को स्वीकार करेंगे। और पूरा प्रोत्साहन हमें बढ़ाना चाहिए कि वो भक्ति में जुड़े और हम सब मिलकर आगे आने वाली जनरेशन को ठीक कर सकते हैं। अन्यथा बहुत पीड़ा देगी, बहुत पीड़ा देगी। हमारे पास प्रभुपाद जी के तात्पर्य हैं, हमारे पास चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन है, प्रभुपाद के अनुयायी भक्त हैं, इतना सब कुछ हमारे पास है। तो इसका हम सही ढंग से उपयोग करें, अपने जीवन में उतारें, उसका खूब प्रचार करें और आगे आने वाली जो पीढ़ी है इसको हमें ज्ञान दे। हरे कृष्णा। तो ऐसे भक्ति से भरे और मस्ती से भरे ऐसे वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो क्लिक करो, सब्सक्राइब करो नाउ। हरे कृष्णा।